मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जैसे कि हमने हिंदी में स्टार्ट किया है संधि, तो हम संस्कृत में भी संधि करेंगे क्योंकि दोनों हमारी जब साथ साथ चलेंगी तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, देखो संधि जैसे कि हिंदी और संस्कृत में साथ साथ चलेंगी तो आपको ध्यान रहेगा, आपने दोनों वीडियो को ध्यान से सुनना है और टू टाइम्स, क्योंकि जब मैं लाइव में करवाऊँगी बेटा आपकी रिवीजन हो जाएगी। ओके, देखिए संधि संधि क्या होती है? दो या दो से अधिक वर्ण, जब दो या दो से अधिक वर्ण शब्द नहीं, वर्ण आसपास, वर्णों के पास पास आने पर जो परिवर्तन आता है, उनमें जो विकार आता है उसे कहते हैं संधि। देखिए उदाहरण के लिए ए और ई मिलके क्या हो जाता है? ए। देखो सुर, जब हम सुर का उच्चारण करते हैं, सुर अंत में किसकी आवाज़ आ रही है? ए। सुर में रे में क्या निहित है? ए और ये ई मिलके क्या बन गया? ए। सुर प्लस इंद्र है, सुरेंद्र है। इस तरह विद्या प्लस अर्थी, आ और ए मिलके क्या हो गया? आ। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। आ और ए मिलके आ बन गया। तो देखिए संधि के तीन प्रकार होते हैं: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? जब दो स्वर आपस में पास आते हैं, दो स्वरों के पास आने पर उनमें जो विकार होता है उत्पन्न या उनमें जो परिवर्तन आता है उन्हें कहते हैं स्वर संधि। विसर्ग संधि, आपको पता है विसर्ग संधि क्या होता है? जब विसर्ग के बाद जब विसर्ग आता है, विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन के साथ मिलने से विसर्ग होता है, उसके साथ कोई स्वर मिल जाता है या व्यंजन आ जाता है, तो जो परिवर्तन आता है या विकार आता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। व्यंजन संधि, यदि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने पर, व्यंजन है पहले जैसे कि यहाँ है, क्या व्यंजन आ गया, यहाँ स्वर या व्यंजन कुछ भी आ गया, उन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, इस कंडीशन में स्टूडेंट्स, इस कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं। अब देखिए स्वर संधि के भी आगे भाग हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, प्रकृति भाव, पूर्व रूप, पर रूप। ठीक है, विसर्ग संधि के विसर्ग का सत्व हो जाता है, विसर्ग का उत्व हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, अब व्यंजन में क्या है? व्यंजन संधि में देखिए जशत्व, शचुत्व, अणत्व, शटुत्व। अब हम क्या करेंगे? बात करेंगे हम सबसे पहले स्वर संधि की। देखिए हमारे पास है स्वर संधि की बात करेंगे हम। स्वर संधि क्या होती है? देखिए स्वर संधि की बात करते हैं तो देखिए स्वर संधि जैसे कि मैंने कहा, स्वर का स्वर के पास आने से, यानी कि जो हमारा प्रथम शब्द है, ये शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ए। इसका क्या है? द्वितीय पद का ए और आ मिलके क्या हो गया? आ बन गया। ए और आ मिलके क्या बन गया? आ। हमने इन्हीं नियमों का तो ध्यान रखना है। आपने सिर्फ दीर्घ संधि में क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि में चाहे बड़ा ए और ए मिले तब भी दीर्घ हो जाएगा आ और आ मिले तो भी आ रहेगा, ए और आ मिले तो भी आ, और आ और ए मिले तो भी आ। छोटी ई दोनों मिले तो भी बड़ी ई, दोनों बड़ी ई हों तो भी बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई मिले तो भी बड़ी ई, और बड़ी ई और छोटी ई हों तो भी बड़ी ई। ये हमारे संधि के कुछ नियम हैं, हम जैसे जैसे इनको पढ़ेंगे ना, हमें जो है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आपने ध्यान रखना है कि जब दीर्घ संधि में क्या होता है, ए और ए, यानी ए कहाँ है? पहले शब्द में, प्रथम पद में, ये द्वितीय पद में। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम क्या है? ए, और द्वितीय पद का पहला वर्ण क्या है? ए और ए मिलके बन गया आ। राम प्लस अनुजय, रामानुजय। ठीक है, अब देखो विद्या में क्या है? अंतिम वर्ण आ, और ये आ और आ मिलके बन गया आ। विद्या प्लस आल्य है, विद्यालय है। ठीक है, आगे देखिए ए और आ मिलके बन गया आ। देव प्लस आल्य है, देवालय है। अब देखो आ और ए मिलके बन गया आ। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। तो आपने ये ध्यान रखना है, ए और ए मिलने से क्या बना? आ। इन चारों को ध्यान रखना है। उसके बाद इसी तरह ई की मात्रा, छोटी ई और छोटी ई मिलके बनाते हैं ई, जैसे ऋषि में
ऋषि शब्द है, इसमें क्या है अंतिम वर्ण ई यानी कि छोटी। इसका हम आपको अगर ध्यान ना, अगर ऐसे समझ नहीं आए तो आप इसका वर्ण विन्यास कीजिए। वर्ण विन्यास में क्या आ जाएगा अंत में छोटी ई, और इसका क्या है छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन गए बड़ी ई। अब देखो बड़ी ई, नदी में क्या है बड़ी ई, ये है बड़ी ई, नदी प्लस ईशय नदीशय है। अब छोटी ई परी में क्या है छोटी, इच्छा में है बड़ी, लेकिन जब संधि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा परीक्षा। ये तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा, जब तक याद नहीं करोगे ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। ई प्लस ई, बड़ी ई और छोटी ई मिलके बनाते हैं बड़ी ई। देवी प्लस इंद्र है देविंद्र है। अब देखिए उसी तरह छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बनाते हैं बड़ा ऊ। जैसे सु में छोटा ऊ है, उक्ति में छोटा ऊ, सु प्लस उक्ति सूक्ति ही। ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ हो चाहे दोनों बड़े हों क्या बन जाता है बड़ा ऊ। वधु में बड़ा ऊ, ऊँचू में बड़ा ऊ, वधु चूहू। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाते हैं बड़ा ऊ। सिंधु प्लस ऊर्मी सिंधूर्मी। ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ। मतलब कंडीशन कैसी भी हो, छोटा आए बड़ा आए, पहले बड़ा आए फिर छोटा आए, दोनों छोटे आए या दोनों बड़े आए, मात्रा क्या होगी दीर्घ ही, इसीलिए तो उसका नाम दीर्घ पड़ा। दीर्घ अर्थात बड़ा आएगा बड़ा ही। आंसर में विकार जो उत्पन्न होगा दोनों को मिलने से, दोनों वर्णों के मिलने से, दोनों स्वरों के मिलने से आंसर क्या आएगा दीर्घ ही होगा। ओके, अब देखो री और री। अब ये री देखो एक है, यहाँ आके दो हो गया, ये देखो ये डबल है, ध्यान दीजिए। मातृ प्लस मातृ में एक, इसमें एक, यहाँ आके हो गया मातृणम। होत्री प्लस ऋकार है होत्रिकार है। मातृ प्लस ऋणम मातृणम। होत्री प्लस होतलकार है। ठीक है, अब क्या होता है कुछ स्थानों पर संधि का नियम लागू होने पर भी संधि नहीं होती, जैसे कि अपवाद सार प्लस अंग है, अब इसमें संधि नहीं हो रही, सार अंग है नहीं। कुछ अपवाद बेटा हर जगह मिलेंगे आपको। ठीक है, देखो ये स्वर संधि है, स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि बड़ा हो चाहे दोनों छोटे हों, यानी कि दोनों यानी कि ए आपको पता है हरस में माना जाता है ना, दोनों छोटे हों तो आएगा दीर्घ ही, दोनों बड़े हों तो भी दीर्घ हो जाएगा, एक छोटा एक बड़ा तो भी दीर्घ, और एक बड़ा एक छोटा तो भी दीर्घ। इसी तरह ई की मात्रा बेटा हम इसको जितना पढ़ेंगे, जितना बार बार सुनोगे, अकेले बैठोगे, अकेले कानों में लीड लगा के इस वीडियो को ध्यान से सुनना है आपने। अब देखो बड़ी ई छोटी ई और छोटी ई हुई, विकार उत्पन्न हुआ बड़ी ई, और दोनों बड़ी ई हैं तो भी बड़ी ई, एक छोटी है एक बड़ी है तो भी बड़ी ई, एक बड़ी है एक छोटी है तो भी बड़ी ई। अब ऊ भी, दोनों ऊ छोटे हैं तो बड़ा ऊ, दोनों ऊ बड़े हैं तो भी बड़ा ऊ, मतलब दीर्घ ही होगा, इसीलिए इस संधि का नाम पड़ा दीर्घ संधि। ओके, अब इसके आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर हम अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ओके क्लास, बाय स्टूडेंट्स।